ये है हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स, किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह मुस्तैद, ट्रेंड और किसी भी मुकाबले के लिए तैयार। जी हाँ, कुछ इसी बात का इशारा करते हुए ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने हिजबुल्लाह के जरिए जारी नए वीडियो को शेयर किया है। लेबनान से इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक और नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें इस बार हिजबुल्लाह की सबसे एलीट क्लास और शार्प फोर्स रेडवान आर्मी को दिखाया गया है। रेडवान फोर्स, जिससे इसराइल की फोर्स IDF को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इसे तैयार किया है ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने। कहा जाता है कि पासदारान इस्लाम के कमांडो ही उन्हें पूरी ट्रेनिंग और ताकत फराहम करते हैं। रेडवान फोर्स के लिए हिजबुल्लाह के सबसे जाबाज लड़ाके चुने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर IRGC उन्हें स्नाइपर शूटिंग और टैंक युद्ध की बाकायदा ट्रेनिंग देती है। रेडवान फोर्स के लड़ाकों को इस भरोसे के साथ तैयार किया जाता है कि वो इसराइल के खिलाफ फ्रंट पर रहकर मोर्चा संभालेंगे। जानकार बताते हैं कि रेडवान फोर्स के जंगजुओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मोटरसाइकिल से इसराइल की सीमा को पार कर सकें, जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स क्रॉस बॉर्डर अटैक करने और इस दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होती है। इसराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अफसर मानते हैं कि हिजबुल्लाह की रेडवान इकाई को नॉर्थ इसराइल के गैलीली इलाके में घुसपैठ करने का काम मिला है, जो नागरिक समुदायों को नुकसान पहुंचाकर इलाके में कब्जा जमाने के लिए ही बनाई गई है। हालांकि रेडवान फोर्स हिजबुल्लाह की पूरी मैन पावर का महज 5% ही है, लेकिन इसके 2500 लड़ाके उत्तरी इसराइल, खास तौर पर गैलीली इलाके में इसराइल को कड़ी टक्कर देते हैं। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने 2006 में हुई इसराइल के साथ भीषण जंग के अनुभवों के बाद इस फोर्स को तैयार किया था। ये फोर्स गोरिल्ला वार में माहिर है। रेडवान फोर्स ने 2011 से 6 साल तक चले सीरिया के गृह युद्ध में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसे नॉर्थ और मध्य सीरिया में विद्रोहियों से मुकाबले के लिए तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, ये सीरियन गोलान हाइट्स में आज भी पहरा देते हैं। क्या हिजबुल्लाह की रेडवान कमांडो फोर्स, जो कि हिजबुल्लाह की दीगर यूनिट से भी ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव, साथ ही जाबाज है, इसराइल से सीधी जंग में बड़ी गेम चेंजर साबित होगी? ये देखना बेहद अहम होगा। जहां एक तरफ इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने भी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग शुरू की है, उसमें हिजबुल्लाह की रेडवान फोर्स से मिलने वाला चैलेंज कितना मजबूत होता है, ये बड़ा सवाल है।